बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बाज़ औक़ात लेट आते हैं और इमाम कुछ नमाज पढ़ा चुका होता है, तो हम इंतज़ार करते रहते हैं कि इमाम रुकू में जाए तो फिर हम शामिल हों, और अगर रुकू निकल चुका तो फिर हम कहते हैं कि चूँकि सजदे करने से नमाज की ये रकात होगी नहीं, तो फिर सजदों के बाद अगली रकत का इंतज़ार करते हैं ताकि उसके अंदर शामिल हो जाए। तो ज़रा समझ लीजिए, हदीस मुबारका में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस हालत के अंदर तुम इमाम को पाओ उसी हालत के अंदर इमाम के साथ शामिल हो जाओ। मिसाल के तौर पर इमाम सजदे के अंदर है तो हमें सजदे से उठने का इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हो सकता है कि सजदे से तुम अभी सर न उठाओ कि इससे पहले तुम्हारी बख्शिश हो जाए। सजदे की हालत में इमाम को पाया तो सजदे के अंदर शामिल हो जाओ, सजदे से उठने का इंतज़ार न करो, क्योंकि हम ये सारी जो मेहनत और मुशक्क़त कर रहे हैं, सुबह जल्दी आना उठना, नमाज का एहतमाम करना, जमात के साथ नमाज का एहतमाम करना, ये किस मकसद के लिए? ताकि हमारी बख्शिश हो जाए। तो हो सकता है कि इसी सजदे के अंदर ही तुम्हारी बख्शिश हो जाए। इसलिए इमाम को जिस हालत के अंदर पाओ उसी हालत के अंदर इमाम के साथ शामिल हो जाओ। इमाम से अगली हालत का इंतज़ार न करो कि इमाम अगली हालत के अंदर आए, यानी अगली रकत के अंदर आए तो फिर मैं इमाम के साथ शामिल हो जाऊं, इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। इसी तरह इमाम रुकू के अंदर है और हदीस मुबारका में है, जिस आदमी ने इमाम को रुकू की हालत के अंदर पाया तो उसने रकत को पा लिया। जैसे इमाम को रुकू की हालत में पाया तो उसने रकत को पा लिया। लेकिन अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बड़ी तेज़ी से आ रहे होते हैं और यकीन होता है कि हम शामिल हो जाएंगे रुकू में, लेकिन हम रुकू के अंदर जा रहे हैं, इमाम रुकू से आगे कौमे की तरफ जा रहा है, तो हम क्या करते हैं बाज़ औक़ात के अपने, यानी हम रुकू के अंदर चले गए, 3 तस्बीहात पढ़ी और फिर आगे शामिल हो गए, हालांकि इमाम के साथ हमारा रुकू नहीं हुआ। रुकू कब होगा इमाम के साथ? कि हमारी कमर और इमाम की कमर आपस में मिल जाए रुकू की हालत में। और अगर इमाम ने रुकू से सर उठा लिया और हम रुकू के अंदर अब शामिल हुए हैं तो अब हमारी रकत नहीं हुई। अब हमने नमाज भी पढ़ी, हमने समझ लिया कि रुकू हो गया, हमारा रकत होगी, लेकिन वो रकात नहीं हुई, तो हमने अपना टाइम भी ज़ाया किया और अल्लाह की नाराज़गी को भी मोल लिया है। इसलिए जब इमाम रुकू से उठ रहा है, अब हम अगले अफ़ाल के अंदर इमाम के साथ शामिल हों, ना कि इस साबका रुकू के अंदर। ऐसा नहीं है कि पहले हम रुकू पूरा कर लें और फिर इमाम के साथ शामिल हों, तो इस तरह हमारी नमाज नहीं होती। इसलिए बाज़ लोग मसाइल से वाकिफ़ नहीं होते, तो पहले अपना रुकू करते हैं और फिर इमाम के साथ शमूलियत इख्तियार करते हैं, तो ऐसे लोगों की नमाज नहीं होती। किस वजह से? कि ये रकत नहीं हुई। जब ये रकत नहीं हुई रुकू वाली, तो बाकी नमाज तो पूरी बनती नहीं है। वो 3 रकातें हैं, जितनी रकातें हैं वो नमाज पूरी नहीं होती। जब पूरी नहीं हुई नमाज, तो नमाज कैसे अदा हुई? इसलिए इसमें हमें बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना है, ताकि जो हम मेहनत कर रहे हैं, मुशक्क़त कर रहे हैं, वक़्त की पाबंदी कर रहे हैं, उसका हमें फ़ायदा हो कि हमारी वो नमाज फजीलत वाली अदा हो जाए, ना कि बिल्कुल ही अदा ना हो। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नमाज को सही सुन्नत के मुताबिक अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। लेकिन आज एक हमें परेशानी ये है कि हमारे अंदर रिवाज ख़त्म हो गया मसाइल पूछने का और दीन को सीखने का। हम जिस हालत में लगे हुए हैं, बस लगे हुए हैं, हमें कोई परवाह नहीं कि हमारी नमाज होती है नहीं होती है, हमारा रोज़ा होता है नहीं होता, हमारे यहाँ पाकी है या नहीं, हमें इस चीज़ की कतई कोई परवाह नहीं। बस जैसा दूसरों को देखा वैसे ही हमने करना शुरू कर दिया और मसाइल का हमें ज़रा बराबर कोई इल्म नहीं है। इसी तरह नमाज जनाजा है, हम शामिल हुए
इमाम ने थोड़ी देर के बाद सलाम फेर दी। अब हमने सिर्फ एक तकबीर कही थी या दो तकबीरें कही थी, जबकि 4 तकबीर नमाज जनाजा के अंदर फ़र्ज है। अब एक तकबीर भी रहेगी तो नमाज जनाजा अदा नहीं हुई हमारी। कितनी मेहनत की, मुशक्क़त की, भाग करके आए, टाइम निकाला ताकि जमात के साथ नमाज जनाजा अदा हो जाए, और नमाज जनाजा हमारा अदा ही नहीं हुआ। और हमने कभी पूछा नहीं है कि ये नमाज जनाजा किस शक्ल के अंदर अदा होगा। मैंने तो एक मरतबा इमाम के साथ अल्लाह अकबर कहा है, तो भाई 4 मरतबा अल्लाह अकबर पूरा करके फिर सलाम फेरना चाहिए। अगर एक दफ़ा इमाम के साथ अल्लाह अकबर कहा है तो 3 मरतबा अल्लाह अकबर कहना बाकी रह गया। इमाम के सलाम फेरने के बाद 3 मरतबा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कहकर सलाम फेरे, ना कि उससे पहले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मसाइल का शौक़ नसीब फरमाए, सीखने का शौक़ नसीब फरमाए, और मसाइल के मुताबिक, शरीयत के अहकामात के मुताबिक अपनी तमाम की तमाम इबादत अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए।